वेलकम ऑन ग्रीन टैरेट चैनल 777 ओनली ट्रूथ। आज हम वर्गो कन्या, जिनका भी सन मून साइन वर्गो है, वर्गो साइन कन्या राशि, बर्थ चार्ट में कन्या राशि कन्या लग्न है, उनकी और उनके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे, दोनों की एनर्जी देखेंगे, दोनों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं देखेंगे, और लास्ट में डिवाइन का क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है, फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। तो मैनिफेस्टेशन बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने पर्सन का दिल से नाम लीजिए। तो यहाँ पे जो भी वर्गोज है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, हर कोई ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन विद डिवाइन मैसेजेस। तो मेरे कन्या राशि के व्यूअर्स, जिस भी डिवाइन पे आप भरोसा करते हैं उनको याद कीजिए, अपने पर्सन का हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मेरे वर्गोज कन्या राशि के व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग और उनकी फीलिंग बताइए। अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये वीडियो वर्गोज आपके सामने आएगी और आपसे रिजोनेट करेगी तो ये रीडिंग आपकी है। हे यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, हे मदर एनर्जी, मुझे मेरे वर्गोज के लिए गाइड कीजिए। मेरे कन्या राशि के व्यूवर्स की और उनकी फीलिंग बताइए। जय भोलेनाथ, प्लीज गाइड कीजिए। तो चलिए, लास्ट शफल। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अभी इस वक्त आप या आपके पर्सन, शायद आप ही, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। एक कोई तो है यहाँ पे कि पूरी पावर में आया है खुद के, शायद आपका बंदा भी हो सकता है, वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो कोई ना कोई है जो पूरे मैनिफेस्टेशंस के साथ, पावर के साथ, उसकी विल पावर इतनी बढ़ गई है, बहुत मेडिटेशन कर रहा है यहाँ पे कोई तो। उसे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं ये द मैजिशियन। ओके, पॉजिटिव कार्ड है। ये बंदा, उसमें इतनी एबिलिटी आई है कि वो शायद फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है वो उसके फाइनेंशियल करियर में भी। ओके, और आप भी, मुझे लगता है कि बहुत सेल्फ ग्रोथ और करियर पे फोकस कर रहे हो आजकल। आपको ऐसे लगता है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप भी और वो भी, दोनों की भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप इतने खुद के स्किल डेवलप कर चुके हो कि आपके एफर्ट्स डिवाइन को दिख रहे हैं, नो डाउट। बहुत दिनों से आप वो हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत दिनों से, इस रिलेशनशिप पे हो या ओवरऑल लाइफ में। तो आपके एफर्ट्स डिवाइन देख रहा है। ओके, और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, नो डाउट। रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। आप अपने गोल पे फोकस करो। आप बहुत बहुत लॉन्ग पीरियड से सिर्फ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। इस रिलेशनशिप पे भी आपने बहुत 100% डाला है। अभी रिजल्ट मिलने की बारी है। ये जो भी बंदा है वो भी यही सोचता है। देखते हैं और क्या है आपके दोनों की फीलिंग। मेरे वर्गो राशि के पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग।
आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग। ओके, बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन मैजिशियन के एनर्जी में तो आना चाहते हैं, आ भी गए होंगे, लेकिन द टॉवर इन रिवर्स आया है। इसका मतलब है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होने से थोड़े से वो उनमें फियर है। ओके, कंफर्ट जोन के बाहर जाने की उन्हें बहुत फियर है। कुछ बड़ा बदलाव ना हो, और उसकी वजह से वो मैजिशियन में आने के लिए डर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी आपको, हाल ही में कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिससे एक फियर मतलब दिल में एक फियर हो गया है कि रिस्क ना लेना चाहिए। थोड़े से बैकफुट हो गए हो आप दोनों भी। ओके, और उसकी वजह से डिले हो रहा है कमिटमेंट को। तो ये बंदा है ना, ये कंफर्ट जोन के बाहर आने से हिचकिचा रहा है, उसे डर लग रहा है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में। शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन फैमिली के हो सकते हैं या उनके खुद के ही कुछ थॉट्स ऐसे हैं, और उसकी वजह से वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन आपकी फीलिंग अगर मैं देखूं तो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये कहता है कि आपकी इंट्यूजन बढ़ने लगी है वर्गोस। ओके, आपकी नॉलेज भी बढ़ने लगी है। शायद किसी किसी के लिए मैं कहूंगी कि आपको करियर में भी ग्रोथ हो गई है, और एक मैच्योरिटी आई है आप में आजकल। आप कोई एथोराइज्ड इंसान हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे भी हो सकते हैं, और आप ऐसे चाहते हो कि आपका जो भी पर्सन है वो आप पे ट्रस्ट करे, आप जैसे बोलते हो वो वैसा करे। ओके, आपको अटेंशन दे। ओके, और आप आपकी ड्रीम्स को लेके भी बहुत पैशनेबल हो। यूनिवर्स आपके साथ है, आप दो चीजों में अच्छे से बैलेंस करना जानते हो। आपने इस रिलेशनशिप को आपने बैलेंस करके रखा है, तो उसकी वजह से आपकी ऐसी पर्सनैलिटी देख के वो डर जाते हैं, शायद ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, आप बहुत स्ट्रांग हो, और वो पर्सनैलिटी देख के वो थोड़े से बैकफुट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आगे जाके मैं कैपेबल नहीं हूँ आपके लिए, आपके लिए वो कैपेबल नहीं है, ऐसे उन्हें लगता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स में आया है, वो खुद को अनलकी समझते हैं। आप इतने एक्टिव हो, हार्ड वर्किंग हो, आप में सब पावर है, आप एथोराइज्ड हो सकते हो इंसान, लेकिन वो खुद को अनलकी समझते हैं, वो कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहते। ओके, इसलिए ये साइकिल ब्रेक ही नहीं हो रहा है, फिर से रिपीट होता है, वही वही वही। आते हो, बात करते हो, फिर और जाते हैं, आते हो, बात करते हो, फिर वो जाते हैं, और वो साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। कमिटमेंट से आगे तक, एंगेजमेंट, मैरिज तक ये जा ही नहीं रहा है किसी किसी के लिए। और अगर मैरिज हुई है फिर भी एक कंफर्ट जोन में रहते हो, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं है आप दोनों में। आप जो चाहते हो वो पूरा अपने पार्टनर से बोल नहीं पाते हो, आपकी फीलिंग्स उन्हें समझ में नहीं आती है। ओके, कभी कभी आप बहुत बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, लेकिन वो उसका बेनिफिट भी लेते होंगे कोई कोई लोग। हम्म? या वो पर्सन भी आपके इमोशंस का बेनिफिट लेता है। यहाँ पे किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा प्लेइंग एनर्जी में है, आपके इमोशन के साथ किसी ने थोड़ा सा आपको फील हुआ होगा कि कोई प्लेइंग एनर्जी में है। एक तो पहले तो कंफर्ट जोन के बाहर आना नहीं चाहते हैं, और एक है जो आया है लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए। मैं साफ साफ बोलती हूँ। सो यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस टू हैंडल दिस सिचुएशन, यही मैं बोलूंगी। अगर आप इस हाई प्रेस्टीज के एनर्जी में हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, लेकिन आप बहुत इमोशनल होते जा रहे हो तो संभालो खुद को वर्गोस। यहाँ पे मैं यही कहूंगी, किसी किसी के लिए प्लेइंग एनर्जी भी है वर्गो यहाँ पे। सो थोड़ा सा इंट्यूजन बढ़ाओ और देखो
आसपास के लोग, आपका पर्सन एक्चुअली में क्या है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो बंदा केयरिंग नेचर का हो सकता है, इमोशनली स्टेबल हो सकता है, या आप भी, उसकी इंट्यूजन हाई हो सकती है और वो फैमिली को ज्यादा प्रेफरेंस देता होगा आपसे ज्यादा। ओके। और आप वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप भी अगर मैरिड हो और वो भी मैरिड है तो आप भी कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहते हो। देखते हैं फाइनली आपके पर्सन से क्या एक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट एक्शन क्या है और आपके लिए गाइडेंस। हे डिवाइन, इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन क्या है, फाइनल आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम नेक्स्ट एक्शन क्या है, इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम नेक्स्ट एक्शन क्या है, फाइनल आउटकम नेक्स्ट एक्शन। सी यहाँ पे जजमेंट आया है, यानी आपको डिवाइन कह रहा है कि रियलिटी ट्रूथ देखो और आगे जाओ। ओके। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि किसी किसी के लिए सोल कॉलिंग, इनर कॉलिंग होगी। ओके। आप अचीव करोगे क्लैरिटी, आपको इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिलेगी फाइनल आउटकम में। ओके। और आप काम स्टेबल रह के कुछ ना कुछ तो चॉइस करने वाले हो, और वो चॉइस अगर आप ठंडे दिमाग से करोगे, जल्दबाजी से नहीं करोगे, तो ही एक पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है। ये बंदा थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, किसी किसी के लिए इगोइस्टिक हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है बहुत से कॉन्फ्लिक्ट है, कोई है जो यहाँ पे कंपटीशन कर रहा है आपके साथ। उसे किसी भी हालत में विनिंग चाहिए, जीतना चाहता है। मैंने बोला ना, ये तो है, अगर रियल लव है तो आपको ट्रुथ मालूम हो जाएगा। और ये कोई तो प्लेइंग एनर्जी है, वो ये एनर्जी देखो, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इतने सारे व्यूअर्स होते हैं तो अलग अलग एनर्जी आती है, वैसे मुझे बताना पड़ता है। एक है वो किसी भी हालत में उसे जीतना है, वो बहुत अट्रैक्टेड है, उसकी गलती है लेकिन वो मानेगा नहीं, उसे विक्ट्री चाहिए उसके लाइफ में। फेथ, आपका फेथ लॉस होगा, वो आपका बहुत बड़ा ट्रस्ट ये होना टूटने वाला है किसी के ऊपर का। इस रिलेशनशिप में देखो क्या क्या सिचुएशन है, आपको रियलाइजेशन होगा। ओके। और आपको भी ऐसे लग सकता है किसी को, आप दोनों में से जो सच में प्यार करता है, कि विनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में पीस। अगर आप मैरिड हो, झगड़े हो रहे हैं, तो एंड में आपको मालूम होगा दोनों को कि जीत छोड़ के रिलेशनशिप में पीस इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी लग सकता है। आप आपको कुछ क्रिएटिव न्यू आइडियाज के साथ करियर में ग्रोथ करनी चाहिए। और ये जो बंदा है और वो आप दोनों को भी रिलेशनशिप में अगर आगे जाना है तो एक दूसरे के ऊपर डाउट लेना भी बंद करना होगा। डाउट एनर्जी बहुत है यहाँ पे, अगर आप आपके पर्सन पे बहुत डाउट ले रहे हो तो उसकी वजह से भी वो दूर जा रहे हैं। तो डाउट मत लीजिए, ट्रस्ट बढ़ाइए। ओके। ये डाउट है, वही ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है। और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनल में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत डाउट लेना, ट्रस्ट इशू की एनर्जी है। तो कुछ सीक्रेट्स मत रखिए, आपके पर्सन ऐसे चाहते हैं कि आप जो है उनको साफ साफ बोलो। ट्रस्ट इशू बहुत है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, नेक्स्ट एक्शन वो लेंगे,
लेकिन ये जो भी मैंने बताया, जिद छोड़ो, ईगो छोड़ो, ट्रस्ट इशू, डाउट लेना बंद करो, तो ये सब होगा उनका या आपका, आप दोनों में से जो भी कर रहा है ये, तो ही ट्रूथ होगा और नाइट ऑफ कप्स के साथ कमिटमेंट आएगा। ओके, वो बहुत आपके साथ रोमांटिक फीलिंग भी रखते हैं, चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। नेक्स्ट एक्शन में उनकी तरफ से यस आया है, लेकिन ये जो भी निगेटिविटी है, ट्रस्ट इशू वगैरह, वो दूर होंगे और तब नेक्स्ट एक्शन होगा। आप दोनों को रियलाइजेशन होगा आपके रिलेशनशिप का, और फिर जाके आप इमोशनली दोनों भी स्टेबल हो जाओगे और कमिटमेंट आएगा। बॉटम में आया है द स्टार, यानी फेथ बढ़ेगा, एक रिन्यू होगा आपका जो भी रिलेशनशिप है। ओके, होप्स और बढ़ेंगे अगर ट्रू लव है तो, और अगर प्लेइंग एनर्जी है तो ऐसे लग सकता है आपको कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है इस रिलेशनशिप में। आपको डिवाइन ही ऐसे इंट्यूजन देगा कि यहाँ पे टाइम मत बर्बाद करो। ओके, और अगर डिवाइन ऐसा इंट्यूजन देता है और आपका ज्यादा ट्रस्ट बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा फ्यूचर में कि आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड हो जाओगे उस पर्सन से, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ फीलिंग वेरी पॉजिटिव। ओके, मोटिवेटेड एंड फ्री, आपको अंदर से फ्री लगेगा। अगर ये ट्रू लव है तो आपको अंदर से फ्री लगेगा, और ये प्लेइंग एनर्जी है तो आपको ऐसे लग सकता है कि इससे मैं बाहर निकलूं। डिवाइन ही करेगा, आपकी सोल कॉलिंग बढ़ेगी, नो डाउट। पीरियड में बताती हूँ, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स और पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, किसी किसी के लिए 1 मंथ है। ओके, 1 to 2 मंथ, और अगर लॉन्ग पीरियड होगा तो हो सकता है 2 ईयर भी लग सकते हैं। ओके, एक तो 1 to 2 मंथ में, नहीं तो 1 to 2 ईयर में। देखो आपकी सिचुएशन कैसी है। तो आपके लिए डिवाइन का मैसेज वर्गोस, लास्ट में एक मैसेज निकालूंगी मैं मेरे प्यारे वर्गोस के लिए। ये डिवाइन मेरे वर्गोस को क्या मैसेज है? ओके, प्लीज क्लैरिफाई। द सन इन रिवर्स आया है, द डेविल इन रिवर्स आया है, एंड द क्वीन ऑफ सोर्स इन रिवर्स। व्हाट इज दिस? वर्गो आपके लिए गाइडेंस है। ओके, अगर आप में से किसी को कुछ ही चीज की एडिक्शन है तो उसमें से बाहर आओ। ओके, अगर आप कोई यहाँ पे बहुत स्टॉकिंग की एनर्जी में है, बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है किसी पे, तो कोई अगर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है आप में लाइफ में, तो बाहर आओ, खुद को वहां से मुक्त करो, फ्रीडम में आ जाओ। अगर किसी चीज के, अगर इस पर्सन के भी एडिक्टेड हो गए हो आप, तो डिवाइन कहना चाहता है ओवरकम द एडिक्शन, फ्रीडम। ओके, आपको बहुत जरूरत है। ओके, मेंटली स्टेबल होने के लिए आपको इस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। ओके, और आपका खुद का कंट्रोल आपके हाथ में लेना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल में आओ, सेल्फ लव, आपकी जो भी लाइफ है वो आपके कंट्रोल में रखो, न कि दूसरे किसी के। ये डिवाइन कहना चाहता है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड ये कहता है कि ओवरली इमोशनल मत हो जाओ किसी के लिए, इससे आप इजीली इन्फ्लुएंस, लोग आपका फायदा लेंगे। ओके, तो हमेशा काम स्टेबल रहो, कोल्ड हार्टेड रहो। ओके, मुझे ऐसे लगता है आपको एक मैच्योर इंसान होने की जरूरत है, अगर आप नहीं हो तो। डिवाइन कहना चाहता है आप में मैच्योरिटी आएगी, टाइम ही लाएगा वो मैच्योरिटी आप में। ओके, अगर आप ऐसे फीलिंग रखोगे कि मैं किसी पे डिपेंड हो, तो ये बंद करो, किसी पे डिपेंड मत रहो, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली, तो ही पॉजिटिविटी आएगी। दिस इज द गाइडेंस एंड दिस इज द मैसेज फ्रॉम डिवाइन। तो मेरे प्यारे वर्गोस, यही थी आपके लिए रीडिंग। ये सिचुएशन थोड़ी सी भी आपको मैच होती है, अच्छी लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।